नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप एसबीआई की म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये मंथली जमा करके 1.5 करोड़ रुपए का बड़ा फंड बना सकते हैं। और ये कैसे संभव है, ये हम एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल से समझेंगे। दोस्तों, उससे पहले हमारा आपसे सवाल है कि आप जहां भी जॉब कर रहे हैं वह 15,000, 20,000 या 25,000 कमाते हैं, और उसमें से सभी खर्च निकालने के बाद क्या आप इतनी बचत कर सकते हैं जिससे 1.5 करोड़ रुपए की सेविंग हो जाए। तो यहाँ अधिकतर लोगों का जवाब होगा कि इस महंगाई के दौर में इतनी भी बचत नहीं हो जाती कि 20 लाख रुपए सेव हो पाए। तो दोस्तों, आज हम जिस एसबीआई की स्कीम की बात करने वाले हैं, जिसमें अगर आप हर महीने 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करेंगे तो एक टाइम पीरियड के बाद 1.5 करोड़ रुपए का बड़ा फंड तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप हर महीने 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों रुपयों का बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हम आपको इस चैनल पर निवेश और म्यूचुअल फंड से जुड़ी ज़रूरी जानकारी सरल भाषा में देते हैं, जिससे आप समझदारी से पैसा इन्वेस्ट कर सकें। अगर आप अपने फाइनेंशियली गोल को जल्दी हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, लेकिन आज हम बेस्ट म्यूचुअल फंड की बात करें तो वह है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम इस म्यूचुअल फंड की एनआईवी की बात करें तो अभी चल रही है 338 रुपये 85 पैसे। एनआईवी किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट प्राइस को कहते हैं। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की पिछले 6 महीने की रिटर्न की बात करें तो 18% का रिटर्न बनाकर दिया है, और पिछले एक साल में 26% का रिटर्न बनाकर दिया है, और पिछले 5 सालों में 36% का एनुअलाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को बनाकर दिया है। दोस्तों, एसबीआई की तरफ से इस म्यूचुअल फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। इस म्यूचुअल फंड में अब तक करोड़ों लोगों ने 37,78,450 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.84% है। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है। अब हम बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के लॉक इन पीरियड की। तो इस म्यूचुअल फंड में किसी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है, मतलब आप जब चाहे तब अपना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक साल से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का चार्ज देना होता है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी शुरू करते हैं तो मिनिमम 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, अगर हम इस म्यूचुअल फंड की शेयर होल्डिंग की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, बैंक निफ्टी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश किया है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट देखें तो इसने फाइनेंस सेक्टर में 20% का इन्वेस्ट किया है, एनर्जी सेक्टर में 14% का इन्वेस्ट किया है, और हेल्थ सेक्टर में 7% का, और अन्य सेक्टर में 50% का इन्वेस्टमेंट किया है। तो दोस्तों, अब हम इस म्यूचुअल फंड में मिलने वाले रिटर्न को कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% मानकर चलते हैं, तो अगर आप 1,000 रुपये 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो कुल इन्वेस्ट किया 1,20,000 रुपये। अब आपको इस पर रिटर्न मिला 2,24,311 रुपये। अब आपके कुल फंड की वैल्यू हो जाती है 3,44,311 रुपये। अब अगर आप 1,000 रुपये मंथली 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपने कुल इन्वेस्ट किया 2,40,000 रुपये। इस पर रिटर्न मिला 22,37,154 रुपये। अब आपके कुल फंड की वैल्यू हो जाती है 24,76,154 रुपये। अब अगर आप 1,000 रुपये मंथली 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपने कुल इन्वेस्ट किया 3,60,000 रुपये। इस पर रिटर्न मिला 1,53,16,252 रुपये। अब आपके कुल फंड की वैल्यू हो जाती है 1,56,76,252 रुपये। तो दोस्तों, इस प्रकार आप 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो हम आपको रिटर्न बता रहे हैं ये गारंटेड नहीं है, ये शेयर मार्केट पर निर्भर करता है, इसलिए ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। दोस्तों, हम आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने को नहीं कह रहे। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो अपने इन्वेस्टर एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्क की इन्वेस्टमेंट है। वीडियो देखने के लिए